हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लो स्कूल। इस वीडियो में हमने लास्ट यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड कवर अप की थी, ओवरव्यू किया था सिलेबस का। इस वीडियो में हम यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे। आइए चलते हैं यूनिट थर्ड पे। इनकरेंट ऑफेंसेस कौन कौन से होंगे? इनकम्प्लीट ऑफेंसेस। इनकम्प्लीट ऑफेंसेस में कौन कौन से ऑफेंसेस बता रहे हैं? जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्या होता है? डील करता है सेक्शन 34 से। 34 क्या बताता है? टू डू एन एक्ट, कोई भी एक्ट परफॉर्म करना इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशंस। इंटेंशन है, 2 लोग हैं 3 लोग हैं, उनके कॉमन इंटेंशन है, स्टेट ऑफ माइंड है कि यस ए है, बी को मारना चाहता है, सी है, बी को मारना चाहता है, डी है, बी को मारना चाहता है। तीनों निकल पड़ते हैं मारने के लिए और एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं बी को मारने के लिए। लाइक उसके घर तक पहुंच जाना, एक बाहर खड़ा है ताकि कोई अंदर ना आ सके, या फिर कुछ भी दिखे तो वो अंदर इन्फॉर्म कर दे जो उस पर अटैक करने गया है। तीसरा पर्सन वॉचमैन को मिसगाइड कर रहा है, that is represent the constructive liability. Even he is not present at the attack of the time, but he is liable for the offense. jointly मिलकर आप अटैक कर रहे हैं, jointly मिलकर आप persons को मार रहे हैं with the help, then jointly liable होंगे आप मर्डर के लिए। 302 में लाई करेंगे। कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी कैसे होगी? जिसने अटैक किया, ए ने बी पे अटैक किया, लाइबल फॉर मर्डर 302। सी ने हेल्प करी थी घर के बाहर खड़े होके ताकि कोई अंदर आ रहा है या नहीं जा रहा है, निगरानी रखना, सर्विलेंस करना एक तरीके से। दैट ही इज़ लाइबल फॉर 302 रेड विद दिस सेक्शन 34 रिप्रेजेंट द कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। एंड डी वॉचमैन को मिसगाइड कर रहा है थ्रू फोन कॉल से, दैट इज़ आल्सो लाइबल क्योंकि उसने हेल्प करी है मारने में, बी को मारने में। दैट रिप्रेजेंट कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, देन ही इज लाइबल अंडर सेक्शन 302 रेड विद द सेक्शन 34। आईपीसी हमेशा कनेक्ट करके, सेक्शन कनेक्ट करके पढ़ी जाती है। आप एक पर्टिकुलर सेक्शंस नहीं पढ़ते हो, बेटर है अगर आप अभी से कनेक्ट करके बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो आपको ईजिली क्लियर होगा और आगे के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट टॉपिक इज जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहाँ डिफाइंड है? 120A to 120B पनिशमेंट बताता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की 120B में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके एग्रीमेंट बनाते हैं पहले, किस लिए? टू डू एन इलीगल एक्ट, कोई भी एक्ट जो इलीगल है, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, लॉ हमें फॉलो करने के लिए नहीं कहता है, दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ। या फिर कोई भी एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल, इलीगल नहीं है बट वो इलीगल मीन्स से किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। 2 या 2 लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग प्लेसेस पे रहते हैं, बट वो एग्रीमेंट बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं किसी डिफरेंट प्लेस पर टाइम बॉम्ब लगाने की, बॉम्ब ब्लास्ट करने की। दैट रिप्रेजेंट द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज। देन यू आर लाइबल, ऑल आर लाइबल फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आप लाइबल होंगे क्योंकि टाइम बॉम्ब ब्लास्ट करना अगेंस्ट द लॉ, दैट इज़ नुकसान पहुंचाता है पब्लिक को, स्टेट को, इंडिया को नुकसान पहुंचाएगा। इलीगल एक्ट है या फिर कोई भी एक्ट है जो इलीगल मीन से किया गया है, दैट रिप्रेजेंट द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट पॉइंट है अटैम्प्ट। अटैम्प्ट क्या होता है? किसी भी चीज़ का अटैम्प्ट करना। कोई भी ऑफेंस डिफाइंड है, हमारे ऑफेंस सिर्फ आईपीसी में डिफाइंड है। थेफ्ट हो गया, रेप, डॉरी डेथ, या फिर एक्सटॉर्शन, सेडिशन, वेजिंग वॉर। एग्जाम्पल ले लीजिए, थेफ्ट, किसी ने थेफ्ट कर दिया, किसी ने चोरी की, कोई भी इंसान घर में घुस के चोरी करके आ जाता है, देन ही इज़ लाइबल अंडर द ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट अंडर सेक्शन 378। बट आपने चोरी करने का अटेम्प्ट कर दिया, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, आपने किसी की पॉकेट में हाथ डाल दिया बट आपको कुछ मिला नहीं, जस्ट ए अटेम्प्ट। आपको
वो पर्टिकुलर थिंग्स नहीं मिली है, दैट इज़ अ जस्ट कॉल द अटेम्प्ट टू थेफ्ट। और अटेम्प्ट टू थेफ्ट पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं है इंडियन पिनल कोड में, दैट्स वाई इट्स फॉल अंडर सेक्शन 511 इस अटेम्प्ट टू थेफ्ट हम उसको कह सकते हैं। अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑफेंस जो डिफाइन नहीं करता है आईपीसी और इट्स जस्ट ओनली अटेम्प्ट, देन कवर अंडर सेक्शन 511 अटेम्प्ट टू दैट द पर्टिकुलर ऑफेंस। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर फॉल करेगा सेक्शन 511 में या नहीं करेगा। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। आप इसका आंसर इन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगी कि यस, अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 511 में लाई करेगा या नहीं करेगा। आगे चलते हैं, अबैटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है अबैटमेंट। अबैटमेंट क्या होता है, इसका जनरल मीनिंग क्या होता है? इंस्टिगेट करना, किसी को भड़काना। टू इंस्टिगेट, इंस्टिगेट कोई भी इलीगल एक्ट करने के लिए। इलीगल का क्या कहाँ होता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए, एंगेजमेंट में कोई भी क्राइम करने के लिए इंस्टिगेट करते हैं हम किसी इंसान को, देन ही इज़ लायबल अंडर दी सेक्शन 107 टू दी 120 अंडर अबैटमेंट। आपने किसी को भड़का दिया कि यस आपको बदला लेना चाहिए। उस इंसान को पता है ए है बी है, बी को मालूम है ए की लड़ाई चल रही है सी के साथ और वो उसको इंस्टिगेट कर देता है कि यस तुझे बदला लेना चाहिए, तुझे मारना चाहिए, तुझे उससे फाइट करनी चाहिए, देन बी इज़ लायबल फॉर द अबैटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। चोरी के लिए भड़काता है, चोरी कर रहा था वो जाके वो एक्ट परफॉर्म कर रहा है, देन इज़ लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, बट बी इज़ लायबल फॉर द अबैटमेंट ऑफ द थेफ्ट। बी भी लायबल होगा, क्यों? बी इज़ द अबेटर ऑफ द ऑफेंस। उसने भड़काया है अनदर पर्सन को क्राइम करने के लिए, ऑफेंस करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द अबेटमेंट। अब डिफरेंट प्रोविज़न सेक्शंस डील करते हैं कि यस इज़ लायबल होगा तो इस सिचुएशंस में वो अबेटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए लायबल होगा या नहीं होगा, दैट मेंशन इन डिटेल में सेक्शन 107 टू सेक्शन 120। और आपको कंप्लीट सेक्शंस पढ़ने हैं। थर्ड यूनिट के जितने भी टॉपिक्स आपको दे रखे हैं सेक्शन 34, 120A, 11, 107 से, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और आपके कंप्लीट लाइफ में यूज़ होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यूनिट 4 पनिशमेंट। ऑब्वियसली आईपीसी है, ऑफेंस डिफाइन कर दिया है तो उसकी रेमेडी, जैसे सिविल लॉ रेमेडी देता है वैसे क्रिमिनल लॉ में ऑफेंस अगर कोई भी एक्ट परफॉर्म होता है, कोई भी इंसान क्राइम कमिट कर रहा है, देन वो पनिशेबल होगा। अब थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में क्या हो जाता है? थ्योरीज डिफरेंट टाइप्स की थ्योरी होती हैं, ले सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिव थ्योरी या फिर रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रेट्रोस्पेक्टिव थ्योरी, पुराने टाइम पे रेट्रोस्पेक्टिव थ्योरी एप्लीकेबल थी। और रेट्रोस्पेक्टिव थ्योरी में क्या होता है कि आपने किसी की आँख डिस्ट्रॉय कर दी, आई डिस्ट्रॉय कर दी, बदले में दैट पर्सन की आई डिस्ट्रॉय करी जाएगी, दैट इज़ एन आई फॉर एन आई। आपने किसी की लेग तोड़ दी, देन बदले में लेग तोड़ी जाएगी, लेग फॉर ए लेग, दैट इज़ कॉल्ड द रेट्रोस्पेक्टिव थ्योरी। बट नाउ इन इंडिया में रेट्रोस्पेक्टिव थ्योरी को फॉलो नहीं किया जाता है क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि अगर किसी से कोई भी गलती हो गई है, कोई भी माइनर ऑफेंस भी हो रहा है तो वो उसको रिफॉर्म करे, उस सिचुएशन से निकाले ताकि वो आगे कोई भी गलत काम ना करे, कोई भी ऑफेंस कमिट ना करे। और इंडिया में रिफॉर्मेटिव थ्योरी फॉलो की जाती है। लाइक किसी भी बच्चे ने बिलो दी 18 ईयर्स माइनर होता है और वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, देन इंडिया चाहती है, इंडिया में सजेशंस ये है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उसको डाला जाता है ताकि वो सुधार केंद्र से सुधर के आए और दोबारा वो ऑफेंस कमिटेड ना हो। और इसलिए रिफॉर्मेटिव थ्योरी को अडॉप्ट किया गया है इंडिया में।
अब पनिशमेंट से डील्स करते हुए प्रोविजंस कौन से हैं? द डील अंडर सेक्शन 53 to 75 विच टेल अबाउट द 53 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। कौन सी हो सकती हैं? फाइन हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, कैपिटल पनिशमेंट होती है, नॉर्मल रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट होती है, या फिर फॉर फीचर्स ऑफ द प्रॉपर्टी होती है। ऑल दीज टाइप्स ऑफ द पनिशमेंट्स मेंशन की गई हैं सेक्शन 53 में एंड 75 तक डील करता है डिफरेंट सिचुएशंस कि अगर आप फ़ाइन नहीं पे करते हैं देन आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी। आपके ऊपर 100 रुपीज़ फ़ाइन है, आपके ऊपर 10,000 रुपीज़ फ़ाइन है, आप उसको पे नहीं कर रहे हैं विद इन द टाइम लिमिट, देन यू आर लाइबल फॉर द 1 month इम्प्रिजनमेंट या फिर 2 month इम्प्रिजनमेंट एज पर द लॉ, एज पर द ऑफेंस कमिटेड। आप पे जितना फ़ाइन हुआ है उस अकॉर्डिंग से आपको पनिशमेंट अलॉट की जाएगी अगर आपने फ़ाइन विद इन द टाइम लिमिट में फिल नहीं किया है। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बताता है, संजय दत्त को मिली थी, एंड डिफरेंट प्रोविजंस बताता है रिगार्डिंग दी पनिशमेंट। सेकेंड टॉपिक आता है कि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, डील्स करते हैं सेक्शन 121 to 130। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप स्टेट के अगेंस्ट कोई भी एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी इलीगल एक्ट कर रहे हैं, अनलॉफुल एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ऑफेंस कमिट हो रहा है, यू आर लाइबल फॉर द पनिशमेंट। वेजिंग वॉर या फिर सिडिशंस, कोई भी कहरनाथ के केस में मेंशन किया गया था, आप स्टेट के अगेंस्ट कोई भी एक्ट परफॉर्म करेंगे देन यू आर लाइबल फॉर द पनिशमेंट। और कौन सी पनिशमेंट, कितनी पनिशमेंट दी गई है, किस सिचुएशंस में, वेजिंग वॉर में, सिडिशंस में, दैट इज मेंशन सेक्शन 121 to 130। नेक्स्ट टॉपिक है ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांक्विलिटी। पब्लिक ट्रांक्विलिटी डील करता है सेक्शन 141 to 160। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच टेल्स अबाउट द अनलॉफुल असेंबली। और अनलॉफुल असेंबली रिप्रेजेंट करती है, लॉफुल असेंबली होती है दैट मीन्स लॉ को फॉलो करके बन रही है, अन ऐड हो गया दैट मीन्स अनलॉफुल हो गई, तो मतलब वो लॉ को तो फॉलो कर नहीं रही है, लॉ के अगेंस्ट ही जा रही है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग मिलके एक असेंबली बनाई गई है और इसका मोटिव दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ है, पब्लिक को डिस्टर्ब हो रहा है, स्टेट को डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रही है। इस असेंबली को आप आफ्टर द नॉलेज ऑफ द फैक्ट इवन ज्वाइन कर लेते हैं, देन यू आर लाइबल अंडर द लॉफुल असेंबली बिकॉज नाउ यू आर द मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली और दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ, लॉ के फेवर में नहीं है, लॉ के अगेंस्ट में नहीं है, देन यू आर लाइबल फॉर द पनिशमेंट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, रॉयट्री भी बताता है, एंड सेकेंड इज़ द सेक्शन 149। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा और आप प्लीज़ पढ़िएगा कि यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द सेक्शन 34 एंड द सेक्शन 149, बिकॉज ये रिलेट करता है द इंटेंशन से। अनलॉफुल असेंबली का डिफरेंस जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी में, और 34 में जो इंटेंशंस, कॉमन इंटेंशंस की बात करी गई है और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की बात करी गई है। तो ये जब आप डीप में पढ़ेंगे तो आपको ये भी पढ़ना होगा कि डिफरेंस क्या है सेक्शन 34 में एंड सेक्शन 149 में। दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द आईपीसी। आपको ये सब कवर अप करना है। आई होप आपको चारों यूनिट क्लियर होंगी। फर्स्ट यूनिट एक्सटेंट एंड ऑपरेशंस, इजी टॉपिक है। विद इन टेरिटरी, आउटसाइड टेरिटरी, कोई भी ऑफेंस कमिटेड होता है तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा। क्राइम क्या होता है, कोई भी लीगल रॉन्ग कंसीडर होता है क्राइम, बट मॉरल रॉन्ग क्राइम कंसीडर नहीं होता। एक्ट सीरियस होगा, मेन सीरियस होगा तभी क्राइम कमिट होगा, अदरवाइज क्राइम कमिट नहीं होगा। आपका इंटेंशन प्रूव होनी चाहिए, आपकी कॉन्सिक्वेंसेस दोनों रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड होने चाहिए, तभी वो क्राइम की स्टेज कंप्लीट करेगा। सेकेंड यूनिट बताती है जनरल एक्सेप्शंस के बारे में कि किस किस सिचुएशंस में आप ऑफेंस के रिगार्डिंग डिफेंस ले सकते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अंडर जुडिशियल ऑर्डर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, इंसैनिटी में कोई काम हो रहा है, या फिर इंटॉक्सिकेशंस विदाउट कंसेंट हो रही है, या फिर इन नेसेसिटी, एक्सीडेंट, गुड फेथ, प्राइवेट डिफेंस में कोई भी अटैक हो रहा है विद इन द रीजनेबल फोर्स से, देन यू कैन टेक द डिफेंस अंडर द जनरल एक्सेप्शंस में।
यूनिट 3 बताती है इनकम्प्लीट ऑफेंस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबैटमेंट, किसी को इंस्टिगेट करके आप ऑफेंस कमिट करवा देते हो, देन यू आर लाइबल, that person liable for the offense but plus you are liable for abetting for that offense के लिए liable होंगे। अटैम्प्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, आई नो अटैम्प्ट टू थेफ्ट, आपको मैंने बताया है कि यस कवर होगा अंडर सेक्शन 511 में अटैम्प्ट में। अब क्वेश्चन अराइज है कि अटैम्प्ट टू मर्डर अटैम्प्ट सेक्शन अंडर सेक्शन 511 में कवर होता है या नहीं होता, और अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आंसर कीजिएगा। अगर आपको आंसर नहीं पता है देन आई क्लियर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। अब यूनिट 4 क्या बताता है, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट की थ्योरीज कौन कौन सी हैं एंड कहाँ कौन कौन से प्रोविजंस डील करते हैं, दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 53 to 75। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ऑब्वियस सी बात है स्टेट के अगेंस्ट हम लोग अनलॉफुल कोई भी एक्ट परफॉर्म करेंगे पनिशेबल होगा 121 to 130, या फिर पब्लिक के अगेंस्ट, पब्लिक ट्रांक्विलिटी के अगेंस्ट कोई भी एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, अनलॉफुल असेंबली बना रहे हैं, अगर आप उसके मेंबर हैं देन यू आर लाइबल, राइटिंग कर रहे हैं, वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं देन यू आर लाइबल फॉर द पनिशमेंट। 149 आपको ज़रूर पढ़ना है और प्लस आपको डिफरेंस पढ़ना है अंडर सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 में, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट लाइफ में काम आएगा। आई होप आपको ये चारों यूनिट जो सिलेबस आप ओवरव्यू चाहते थे आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है, आपको टॉपिक करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।